सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और ये वो लाल टैबलेट के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी में उनके साथ वित्त राज्य मंत्री और इकोनॉमिक एडवाइजर्स की पूरी टीम इस फोटो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, 11 बजे बजट पेश होना है, इस बीच जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मुझे याद है नेहा, कई सालों से हम लोग बजट सत्र को कवर करते हैं और जाहिर तौर है पे रिपोर्टर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा दिन होता है। सुबह तड़के ही निर्मला सीतारमण या जो वित्त मंत्री हैं जब अपने आवास से निकलते हैं तो सीधे नॉर्थ ब्लॉक आते हैं। यहाँ नॉर्थ ब्लॉक पहुंचते हैं, अपने अधिकारियों से, अपनी जो कोर टीम है उनसे मिलते हैं। तब वित्त मंत्री के हाथ में कोई पिटारा नहीं होता, कोई टैबलेट नहीं होती, और जब वो भीतर जाती है उसके बाद बातचीत करने के बाद अपने पूरे लेफ्टिनेंट्स के साथ निर्मला सीतारमण बाहर आई हैं, जैसे कि हर बार होता है। और उसके बाद लगभग 9 बजे बाहर आने के बाद, अब देखिए 9:10 हो रहा है और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे निर्मला सीतारमण जो है वो गई हैं, राष्ट्रपति साहिबा से उनकी मुलाकात होगी, वहां पे जाके वो ये अनुमति लेंगी। जो प्रोटोकॉल है वो कहता है, जो औपचारिकता है वो ये कहती है कि यहाँ पे जाके वो राष्ट्रपति से अनुमति लेती है कि आपकी सरकार, मोदी सरकार बजट पेश करेगी आज, आप उसकी अनुमति दीजिए। तो महज एक चाय पे छोटी सी चर्चा होती है और जाहिर तौर पे इस चाय का स्वाद बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी बजट है और चुनावी साल में चुनावी बजट कहा जा रहा है। एक तरह से इतना एल्बो रूम मोदी सरकार भी तलाश रही होगी कि अपने जो स्कीमें हैं उनको जोरदार तरीके से बजट पे पेश करे। और उसके बाद बहुत छोटा रास्ता है यहाँ से राष्ट्रपति भवन से संसद का, जहाँ पे वो पहुंचेंगी। और इस बारी तो नई पार्लियामेंट में बिल पेश होना है। लोकसभा जो है बहुत ही भव्य और जिस तरह से जिस अंदाज में बनी है, वहां पे उनकी क्लोजिंग होगी एक तरीके से, जो फाइनल इनिंग्स है लगातार 6 साल से बजट पेश करने की। तो उससे पहले पर वो कैबिनेट की मंजूरी लेना बहुत जरूरी होता है। तो नई संसद में कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद वो जाएंगे, 11 बजे बजट पेश करेंगे। मुझे लगता है कि 2 घंटे का ये पूरा बजट का पूरी स्पीच उनकी चलेगी, लगभग 2-2.5 घंटे चलती है। तो हालांकि अंतरिम बजट है तो हो सकता है थोड़ा छोटा हो, पर मुझे नहीं लगता कि बतौर सियासतदान और जिस तरह से वो परिपक्वता और अनुभव का परिचय उन्होंने दिया है कि वो इसको छोटा रखेंगी, क्योंकि वो इत्मीनान से मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाएंगी और आगे का खाका बही खाता रखेंगी। ये कहेंगी खाता और बही जो मोदी सरकार कहे वही है सही। बिल्कुल, और इस भाषण पर दरअसल सबकी नजर बनी रहेगी। कितना लंबा ये भाषण होता है ये भी दरअसल कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 2.5 घंटे का भाषण दिया था। लेकिन अगर आज अंतरिम बजट है, हो सकता है उनकी स्पीच थोड़ी छोटी हो, बीच बीच में वो इंग्लिश में ऐसे कुछ वन लाइनर्स भी देती हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन अपने ही अंदाज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट आज भी पेश करने वाली है। और मौसमी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे क्यूज होते हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही मिल जाते हैं, और ऐसा एक सबसे बड़ा क्यू ये है कि महिलाओं पर इस बार अधिकांश जो लेबर फोर्स है वो महिलाएं हैं, उन पर फोकस हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है ये। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा वोट बैंक है। मोदी सरकार, या ये कह लीजिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, बहुत मजबूती से ये महिला वोट बैंक बीजेपी के पीछे खड़ा रहा है। और आप देखिए तमाम जो ऐसी स्कीमें हैं, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो, चाहे वो बिजली की हो, तमाम ऐसी स्कीमें हो, या फिर जनधन योजनाएं हो, जिसमें महिलाओं को जो है तवज्जो देके कनेक्ट किया गया है। और जाहिर तौर पे टैक्स रिबेट में भी देखिए हो सकता है कि कुछ विशेष महिलाओं के लिए हो। और उसके महिलाओं के अलावा देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तभी ये जाहिर हो गया था कि उनका इशारा कहीं ना कहीं आने वाले बजट
के लिए भी हो सकता है। और अगर आप देखें कि पिछली बार जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में सरकार की जो खर्च है सरकारी स्कीमों में उसमें बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई थी। सरकार ने कहा था कि उससे रोजगार भी बढ़ता है, तो रोजगार और युवाओं पर भी महिलाओं के साथ साथ नेहा फोकस हो सकता है कि किस तरह से हम अपनी जो स्कीमें हैं उनको बरकरार रखें, क्योंकि जनता और वोटर्स के मूड को ठीक रखना भी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जनता का मूड जो है आने वाले चुनाव से पहले ठीक रखा जाए। मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, तो बिल्कुल चौखट पे चुनाव है और निर्णायक ये लड़ाई है। और लगातार मोदी सरकार की स्कीमों को राष्ट्रपति साहिबा ने भी बहुत विस्तार से गिनाया। उन्होंने ये बताया और अच्छी तरह से जताया कि किस तरह से गरीबों के लिए मोदी सरकार खड़ी है। भले ही गरीबी हटाओ का नारा किसी और ने दिया था, तंज भी उससे उन्होंने कसा। नजर लगातार बनाए रखिए, क्योंकि ये जो निर्मला सीतारमण का आज का पूरा दिन का सफर है, जब तक वो अपना भाषण बजट स्पीच शुरू नहीं कर देती हैं तब तक हमारा फोकस इस पर रहेगा।